माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 77वां गणतंत्र दिवस की सभी ग्रामवासी और प्यारे बच्चों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। और देश के लिए दो शब्द कहना चाहता हूं। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी इबादत की है हमारे वीरों ने, उस तिरंगे को आंखों में बसाए रखना। आपको और आपके पूरे परिवार को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। जैसा कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली। अब यह आजादी का जो शब्द होता है तो बहुत बड़ा आजादी का शब्द होता है, क्योंकि आजाद भारत हमें ऐसे ही नहीं मिला। हमारे कितने ही वीरों शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति इस धरती मां में अपना खून सींच कर हमें जो आजादी मिली है, वो बहुत पुण्य का कार्य उन्होंने जो किया, वो कार्य हमें आगे करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों से मैं छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के चक्कर में इनको एक सीमित रखें, और सीमित रखकर हमें अब सबसे पहले पढ़ाई पे ध्यान देना है। अगर आप पढ़ोगे तो हमारा गांव राघोगढ़ का, हमारे जिले देवास का और हमारे मध्य प्रदेश और हमारे भारत का नाम रोशन आप भी करोगे, क्योंकि समय आ चुका है। अगर शिक्षा आपके पास नहीं रहेगी तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आज हम उस मजदूर व्यक्ति से पूछो जो सुबह टिफिन बांधकर इंदौर के लिए सरिया सेंटिंग या मजदूर खेतों में जाता है, उस मजदूर से पूछो कि उसके हाथों की लकीरें मिट चुकी है आपको आपका जीवन रोशन बनाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने माता पिता की उस मेहनत पे जाके देखो। नहीं तो हम देखते हैं कि आज मंदिरों में आरती होती है और मंदिर में पंडित जी अकेले ही आरती घुमाते रहते हैं, पर हमारे आज के युवा कहीं गली चौराहे पे बैठ कर कहीं या तो कश लगाए रहते हैं या उस दारू का पेट बनाए जाते हैं। तो मेरे युवाओं से एक ही निवेदन है कि नशा, आज हमारे राघोगढ़ का नाम देवास जिले मध्य प्रदेश में रोशन है। और रोशन क्यों है? अगर हम बाहर जाते हैं और हमारा सामाजिक बंधु या हमारे समाज का कोई व्यक्ति मिलता है और मिलने वाला कोई व्यक्ति मिलता है कि अच्छा आप कहाँ रहते हो, तो हम बोलते हैं यार राघोगढ़ में रहते हैं, देवास जिले का राघोगढ़। अच्छा वो राघोगढ़ जो उसमें खाटिया मिलता है तो हमें उसमें हमारी नजर नीचे करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा राघोगढ़ की पहचान है उस खाटिया से। और खाटिया पीने से आज हमारे युवा, कितने ही युवा मौत के मुंह में चले गए। तो मेरे सभी हेलो हेलो हेलो, फिर से लाइट बंद हो गई। हेलो क्या यार, हेलो। तो मेरे सभी बच्चों से निवेदन है कि पढ़ाई पे ध्यान दें और अपने माता पिता की इज्जत करें, उनकी मेहनत पे ध्यान दें कि आज मेहनत करके आपको बहुत मुश्किल से पढ़ाया जा रहा है। नहीं तो हमारे दादा अमर सिंह जी सरपंच साहब बैठे हुए हैं, रमेश जी सेन और हमारे सरपंच साहब बैठे हैं नारायण सिंह जी लोधी, इनसे पूछो कि इनके जो सफेद बाल आए हुए हैं, इनके धूप में सफेद नहीं हुए, इनकी मेहनत से सफेदी आई हुई है। और हमें अपनी मेहनत नहीं कर रहे हो, हमारे सफेद बाल नहीं आ रहे हैं। तो इनकी मेहनत पे ध्यान दो। इन्होंने जो संघर्ष करा है वो संघर्ष हम अगर इनका इतिहास अगर इनसे पूछे तो हमारी रूह कांपने लग जाती है, क्योंकि इतनी जितने इन्होंने मेहनत करी उतनी मेहनत तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज हम समय का ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी पे आता हूं मैं, सरकारी कर्मचारी अपने काम समय का ध्यान नहीं रखते हुए, अगर हर इंसान सरकारी कर्मचारी हो, मजदूर वर्ग अगर समय का ध्यान रख ले तो हर समस्या का हल हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते सही तरीका से। अगर हम सरकारी कर्मचारी है, कोई शिक्षक है, कोई कुछ क्या है, पर हम अगर समय पे उस चीज को व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध हो जाएंगे तो एक हम बच्चों को अच्छा संदेश देंगे। ये तो पता चले कि हमारी पूरी रैली निकल गई, कार्यक्रम चालू हो चुका है और हमारे शिक्षक आ रहे हैं लेट, तो हम बच्चों को क्या शिक्षा देंगे कि सर आप तो खुद लेट आ रहे हो, फिर हम 11 बजे 10:30 बजे के स्कूल आए, हम भी 12 बजे आएंगे। इसलिए मेरे सभी शिक्षकों से निवेदन है, अगर इस बात का किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को शेयर नहीं हुई। अगर कार्यक्रम चालू हो जाता है और उसके बाद में अगर कोई शिक्षक आता है कि आज मध्य प्रदेश की सरकार ऐसी सरकार है कि उन्हें बिना मांगे हमें मिल जाता है। आज प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारी को
7वां वेतन, 8वां वेतन, जब जब चुनाव आता है, जब जो सरकारी कर्मचारी का वेतन बढ़ जाता है, और उस मजदूर से पूछो उसकी जो मजदूरी है, उसको काम की मजदूरी मिलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे युवाओं साथियों, कि अपना समय बर्बाद ना करते हुए देश का भविष्य आप ही हो और आप भी बनाओगे।